आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी रायपुर छत्तीसगढ़ में, जिसे आप सभी डिफेंस फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। आज मैं आपको आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। फिजिकल अप्लाई डेट, टोटल पोस्ट और रिटर्न की पूरी जानकारी दूंगा कि उसमें क्या क्या पूछा जाएगा, किस टाइप से पूछा जाएगा। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा लें, ताकि आपको डिफेंस लाइन से जुड़ी हुई सारी जानकारी मेरे चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें 3068 है, 3068 पोस्ट हैं। अप्लाई डेट 25 सितंबर शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन 25 सितंबर से शुरू हो जाएगा। और इसका फॉर्म भरने का जो फीस है वो आपका 100 रुपये है, ध्यान रखिएगा। और एज लिमिट जो है, काफ़ी कॉल्स आते हैं मेरे पास एज लिमिट का, हमेशा है एज लिमिट का गड़बड़ होता है। मैं वीडियो डालता हूं लेकिन बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो इस बार मैं पूरा डिटेल में दे रहा हूं। एज लिमिट की बार बार आपको दिक्कत होता है, तो इसका मैं डिटेल जानकारी दे रहा हूं। एज लिमिट आपका 1 सितंबर 2022 से काउंट किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 1 सितंबर 2022 से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। जनरल कैंडिडेट 18 से 25 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जो 18 साल से 25 साल, उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो मैं बता रहा हूँ, कब से कब तक के बीच में होने चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। 1 सितंबर 1960 से लेकर 1 सितंबर 2004 के बीच वाले बच्चे ही इस फॉर्म को फिलअप करें, जनरल कैंडिडेट वाले। उसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी में 3 साल की छूट मिलेगी आपको, मतलब 18 से 25 था जनरल के लिए, तो 18 से 28 हो जाएगा। इसमें 1 सितंबर 1994 से लेकर 1 सितंबर 2004 तक बीच के बच्चे ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है SC/ST। SC/ST में 5 साल की छूट है, तो ये 18 से 30 साल हो जाएगा। तो उसमें आपको 1 सितंबर 1992 से लेकर 1 सितंबर सन 2004 तक। और एज लिमिट में अभी किसी को डाउट हो तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। मैंने इसकी पूरी जानकारी आपको डिटेल में दिया है अभी, तो अगर कुछ होता है तो प्लीज़ मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें योग्यता क्या मांगा है। योग्यता आपका जो आपका वैकेंसी है ट्रेड्समैन माल्ट का, और उसमें आपको 10th पास है। उसमें वैकेंसी है 2313 पोस्ट ट्रेड्समैन का। और दूसरा है फायरमैन का, उसमें भी 10th पास मांगा है, उसमें 656 पोस्ट है। और तीसरा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, उसमें 12th पास मांगा है, उसमें 99 पोस्ट है। एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इस परसेंटेज का कोई इसमें इशू नहीं है। जो बच्चा 10th पास और 12th पास है, किसी में ग्रेस मार्क नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। इसमें परसेंटेज का कोई इशू नहीं है, ध्यान दीजिएगा। परसेंटेज सर मेरा इतना कम परसेंट है तो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, आप कितने भी परसेंट है आपके, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो उसमें आपका पहले फिजिकल होगा, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट जो है आपका सिर्फ ट्रेडमैन के लिए होगा। जो जिस ट्रेड से फॉर्म भरे हैं उसका ट्रेडमैन का जो स्किल टेस्ट होता है वो आपका इस ट्रेडमैन के लिए स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपका रिटर्न होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल आपका मेडिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब उसके बाद आता है सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या पूछेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। ट्रेड्समैन के लिए और फायरमैन जो 10th पास है, दोनों के लिए, जो ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए रीजनिंग से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ्स से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके जीएस से आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो टोटल 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा और 150 मार्क्स का। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बहुत बढ़िया चांस है और इसमें आपका कोई निगेटिव मार्क नहीं है। 150 नंबर का पेपर है, आप लोग आराम से बनाइए, पहले जो बनता है उसको बनाइए, और तो मतलब किसी क्वेश्चन को छोड़ करके मत आइए, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आइए। तुक्का जो लगे कि ये सही हो रहा है उसको तुक्का मार करके आइए, क्योंकि इसमें कोई निगेटिव मार्क नहीं, आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो सिलेबस है उसमें आपको बता रहा हूँ, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जे से 25 क्वेश्चन आएंगे, और इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि किसको कितनी वैकेंसीज मिली हुई है। तो ट्रेड्समैन में जनरल वालों के लिए 938 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 624 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 231 पोस्ट है, एससी के लिए 347 पोस्ट है, एसटी के लिए 173 पोस्ट है। उसके बाद आता है फायरमैन। फायरमैन के लिए जनरल के लिए 236 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 177 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 पोस्ट है, एससी के लिए 98 पोस्ट है और एसटी के लिए 49 पोस्ट है। उसके बाद आता है जूनियर
ऑफिस असिस्टेंट का। जनरल वालों के लिए 40 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 27 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पोस्ट है और एससी के लिए 15 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है। इसके बाद बात करते हैं सैलरी की। सैलरी आपकी ट्रेडमैन और फायरमैन का 18,000 से लेकर शुरू होगा और 56,900 तक जाएगा, जिसमें आपको 18,000 आपका बेसिक है, ध्यान दीजिएगा बेसिक है आपका 18,000 रुपया। तो उसमें अभी जो महंगाई भत्ता डीए है 33% ऐड करेंगे तो आपकी फर्स्ट सैलरी ही 26,000 के आसपास जाएगी। तो फर्स्ट सैलरी जो है आपका 26,000 के आसपास जाएगा। ऐसे ही सेम आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का है 19,900 शुरू है, 63,200 रुपया लास्ट है। तो उसमें भी आपका 33% डीए लगा देंगे तो आपका करीबन 28 से 29,000 रुपये आपकी फर्स्ट सैलरी जाएगी। उसमें कुछ अलाउंसेस भी मिलेंगे आपको, तो और ऑटोमेटिक वो आपके बढ़ जाएंगे। और एक अच्छी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जॉब परमानेंट वाली है, ध्यान दीजिएगा मेरी तरफ, परमानेंट वाली है, अग्निवीर वाली नहीं है, 4 साल वाली, ये परमानेंट वाली है। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, अच्छा चांस है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स में जाने का। जो परमानेंट जॉब है ये, इसमें आपको 4 साल अग्निवीर की तरह नहीं है कि 4 साल के बाद आपको वापस आना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी के लिए। फायरमैन के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है और ट्रेडमैन के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर है, दोनों के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट है। और इसमें एसटी वालों को छूट मिला है हाइट में 162.5 सेंटीमीटर है फायरमैन और ट्रेडमैन में। चेस्ट आपका 81.5 से 85 सेंटीमीटर, 81.5 सेंटीमीटर नॉर्मल और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ट्रेडमैन में चेस्ट 81 सेंटीमीटर से होना नॉर्मल होना चाहिए और फुला करके 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग आपका फायरमैन में आपका 1600 मीटर है 6 मिनट में, और इसमें ट्रेडमैन में आपका 1500 मीटर रनिंग है 6 मिनट में। और वेट आपका इसमें 50 केजी होना ही चाहिए, ध्यान रखिए 50 केजी से अगर आपका वेट कम है तो आप डिस्क्वाली कर दिए जाएंगे। एक चीज़ और जोड़ा गया है कैरिंग का। कैरिंग मतलब जो आपको लाद करके चलाया जाएगा, जैसे कि इसमें फायरमैन में बोला है 63.5 केजी, मतलब 63.5 किलो वजन आपको लादा जाएगा आपके ऊपर, या तो आपके ऊपर कोई बंदे को बैठा दिया जाए उस वेट का, या आपके ऊपर बोरी लाद दिया जाए। तो आपका जो चलना है 183 मीटर 183 मीटर चलना है आपको 96 सेकंड में, ध्यान रखिएगा 183 मीटर चलना है 96 सेकंड में। ये आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। और उसके बाद आपका इसमें लॉन्ग जंप भी है, तो 2.5 मीटर का आपका लॉन्ग जंप है, बहुत ईजी है, वो आप आराम से कर सकते हैं 2.5 मीटर लॉन्ग जंप। इसमें आपको अगर चाहे तो उसमें आपको रस्सा भी थोड़ा सा 3 मीटर तक के आसपास चढ़वा कर देख सकता है आपकी फिजिकल एक्टिविटी के हिसाब से। बाकी ऐसा कुछ जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल पूरी जानकारी। और इसमें देखिए अपना ट्रेडमैन में 50 केजी वेट कैरिंग करना है आपको और 200 मीटर चलना है, उसमें आपको 100 सेकंड समय दिया जाए, ठीक है, क्लियर हो गया। और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑप्शनल है, आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश में आपका 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए अगर इंग्लिश सेलेक्ट किए हैं तो, अगर हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो 30 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। अगर आप कुछ भी जानकारी और इसके रिलेटेड मेरे से पूछना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, स्क्रीन पे भी नंबर दिया है, तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे जा करके इसकी जानकारी और अच्छी तरह ले सकते हैं अगर किसी को डाउट होता है तो। अगर अभी भी आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन बटन को नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि डिफेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको हमेशा मिलते रहे। और मेरी एकेडमी में अग्निवीर की तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। बहुत जल्द मैं वीडियो डालूंगा जो फर्स्ट रनिंग होगा। मैं अभी जो टेस्ट लेने वाला हूँ अपने अग्निवीर के बच्चों का, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी बच्चे नए नए आए हुए हैं, तो उनका भी मैं टेस्ट लूँगा, तो उससे भी पता चलेगा बच्चे में कितनी काबिलियत है अभी। और पुराने बच्चों का तकरीबन टाइम मेरे बच्चों का सही आ रहा है। तो अगर आप अग्निवीर में जाना चाहते हैं और अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं और लगता है कि प्रैक्टिस में कोई कमी है तो मेरे एकेडमी ज्वाइन कीजिए और अपना सपना साकार कीजिए। आर्मी कोर्प्स के बारे में आपको मैं ऑर्डिनेंस के बारे में पूरा बता दिया हूँ। अगर इसमें आपको लगता है फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है आपको, तो मेरे पास आप मेरे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बोलता हूँ सदा आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।